तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे अपने मैथ्स का टॉपिक नंबर सिस्टम। सो स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम में पिछली क्लास में मैंने आपको रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में अच्छे से समझा दिया था और उन रूल्स के बीच में रिलेशनशिप भी बता दिया था। सो आज की क्लास में मैं आपके लिए लेके आया हूं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो कि बेस्ड होंगे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पे ही। सो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी आएंगे। सो आइए देखते हैं किस तरह से आपको रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें याद रखिएगा आपको पहले पिछली वाली वीडियो जरूर देख लेनी है, तभी आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आएगी और कोशिश करके वो जो रूल्स हैं उनको अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं पहले क्वेश्चन में लिखा है इफ 517-324 इज डिविजिबल बाय 3। अच्छा, इतना याद रखना, यहां पे जो नंबर दिया है यहां पे बीच में एक डैश लगा हुआ है और डैश की जगह पे कोई ना कोई एक डिजिट आएगी। ठीक है, यहां पे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई मत लगा देना, यहां पर कोई ना कोई डिजिट आएगी 0 से लेके 9 तक, कुछ भी आ सकता है। 0 से लेके 9 तक कुछ भी एक कोई भी एक डिजिट आ सकती है। अच्छा, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ये जो नंबर है ये 3 से डिवाइड हो जाता है, ये 3 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। तो आपको बताना है देन व्हाट स्मॉलेस्ट डिजिट, तो कौन सी ऐसे सबसे छोटी डिजिट आपको यहां पे रखनी है कि ये जो नंबर है ये 3 से डिवाइड हो जाए। कहने का मतलब क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि 3 से डिवाइड हो गया, ये नंबर जो है ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो आपको बीच में ऐसी कौन सी डिजिट रखनी है कि ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाए। क्लियर, आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन में आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करें तो वो ज्यादा बेटर रहता है। अब ये हिट एंड ट्रायल क्या होता है, आप क्या कीजिए, एक एक ऑप्शन वहां पे रख के देखिए और अगर कोई ऑप्शन फिट बैठ जाता है तो वही आपका आंसर होगा। और हाँ, प्लस रूल आपको याद होना चाहिए। अब यहां पर डिविजिबल बाय 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 3 यहां पे यूज होने वाला है। अब 3 वाला क्या रूल था स्टूडेंट्स, सभी डिजिट को प्लस करके देखते हैं और जो सम आता है अगर वो 3 से डिवाइड हो जाए तो समझ जाइए कि वो पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। यही था रूल। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर इन सबको प्लस करके देखता हूं, एक बार प्लस करके देखता हूं तो कौन कौन से नंबर दिए हुए हैं। देखिए 5 + 1 + 7 प्लस डैश प्लस 3 + 2 + 4। ठीक है, इस तरह से मैं प्लस करूंगा। हालांकि आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप देख के भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने समझाने के लिए लिख दिया यहाँ पे। प्लस करते हैं तो क्या आता है, देखिए ये हो गया 6, 6 + 7 हो गया 13, 13 और 5 होता है 18 और 18 और 4 होता है 22। तो यहां पर अभी तक तो मैं 22 पे पहुंच चुका हूं। इतना क्लियर। तो 22 मुझे पता है कि 3 के टेबल में आता नहीं है। हाँ, 3 के टेबल में 21 आता है, लेकिन यहां पर सभी नंबर को ऐड करके 22 पहुंच गया हूं, तो इससे नीचे तो जा नहीं सकता मैं, इससे कम तो नहीं हो सकता, इससे बढ़ा ही सकता हूं क्योंकि सब नंबर को प्लस करना होता है। तो 21 के बाद क्या आता है, 3 में 24 आता है। तो इसको 24 बनाने के लिए क्या प्लस करूं, ऐसा कौन सा नंबर प्लस करूं कि ये पूरा 24 हो जाए। तो जाहिर सी बात है मैं 2 प्लस करूंगा तो ये 24 हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये पूरा नंबर 3 से कटेगा तो इसका मतलब 24 ही होगा इसका सम। तो मेरा जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, वो आंसर होना चाहिए 2। तो आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है, या आप क्या कर सकते हैं, यहां पर 0 पहले पुट करके सीधा सीधा प्लस कीजिए। आपको 0 यहां पे आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर 0 पुट करते हैं तो सबको प्लस करके आपको 22 ही आएगा, जो कि गलत होगा। 1 पुट करते हैं तो वहां पे 23 आएगा, जो कि गलत होगा। और यहां पर 2 पुट करके सीधा सीधा आप यहां पर 24 आपको मिल जाएगा, तो इसका मतलब है कि वो आंसर होगा, है ना। तो हिट एंड ट्रायल मेथड भी इसमें आसान रहेगा। चलिए, तो ये मेथड भी आप यूज कर सकते हैं और हिट एंड ट्रायल भी कर सकते हैं। हिट एंड ट्रायल में क्या होगा, टाइम बचेगा, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन करेंगे। यहां पर भी आपको एक नंबर दिया गया है और बोला हुआ है कि ये 9 से डिवाइड हो रहा है, तो क्वेश्चन में गिवन है कि 9 से डिवाइड होगा। देन द डिजिट इन द प्लेस ऑफ डैश, तो आपको बताना है यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं 2 पुट करके देखता हूं। तो देखिए 4 और 8 हो गया 12, 12 और ये 1 हो गया 13, 13 और 2 15, 15 और 13 हो गया 28, 28 और 3 हो गया 31। नहीं, 31 तो आता नहीं ना 9 के टेबल में। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे 5 पुट करके देख लेते हैं। चलिए एक काम करते हैं, पहले इन सब का सम कर लेते हैं, उसके बाद एक एक नंबर ऐड करके देख लेंगे, ये बेटर रहेगा। चलिए देखिए 4 8 1 ये हो गया 13, 13 और 16, 13 और 16 होता है 39, सॉरी 13 और 16 होता है 29, ठीक है 29 होता है। अच्छा 29 प्लस 5 क्या होता है 34, 34 होता है, तो 34 भी 9 से नहीं कटता, तो इसका मतलब ये भी गलत है। 29 में अगर मैं 6 ऐड करता हूं तो होता है 35, 9 के टेबल में नहीं आता। लेकिन 29 में अगर मैं 7 प्लस करता हूं तो होता है 36, जो कि 9 के टेबल में आता है। तो मुझे मेरा आंसर मिल गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी 7। पहले में ऑप्शन नंबर क्या था, पहले में था ऑप्शन नंबर सी, जो कि था 2। तो आई होप स्टूडेंट्स किस तरह से रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी यहां पे लग रहे हैं आपको समझ आ रहा है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। यहां पे लिखा है इफ, यहां पर भी बिल्कुल सेम पहले की तरह एक नंबर दिया हुआ है और बोला है दिस इज डिविजिबल बाय 8। तो इस बार हम 8 का रूल चेक करने वाले हैं। और 8 का रूल क्या बोलता था स्टूडेंट्स, कि आखिरी के 3 नंबर देख लो, अगर तीनों 0 हो तो वो 8 से डिवाइड हो जाएगा, या तीनों नंबर अगर 8 से कट जाए तो वो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। यही रूल था। पूछा है देन व्हाट स्मॉलेस्ट डिजिट इज इन द प्लेस ऑफ डैश। तो यहां पर आपको एक डिजिट लगानी है और वो जो नंबर है वो 8 से डिवाइड होना चाहिए। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, देख के ही हो जाएगा। ये कैसे होगा, एक एक नंबर पुट करके देखते हैं। तो यहां पर अगर मैं 3 लगा देता हूं तो ये हो जाएगा, देखिए आखिरी 3 नंबर, अब यहाँ पे 0 वाला रूल तो लगेगा नहीं क्योंकि एक भी 0 नहीं है पीछे, तो आखिरी 3 नंबर मैं देखूंगा कि 8 से कट रहे हैं। तो ये हो गया 632, ठीक है। तो 8 के टेबल में 56 आता है। अब 63 में से 56 अगर माइनस करोगे तो होगा 72, ठीक है। तो यहां पर 72 आ गया। तो इसका मतलब 632 जो है, अगर मैं इसको 8 से काट रहा हूं, ठीक है, तो 8 7 जा 56 होता है, और ये बचा 72, और 8 9 जा 72 होता है। इसका मतलब ये तो पूरा पूरा कट गया। चलिए अच्छी बात है, इसका मतलब मुझे आंसर मिल गया है। लेकिन स्टूडेंट्स एक और चीज ध्यान रखिएगा, ध्यान से समझ लीजिए इस चीज को। यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट, तो इसका मतलब हो सकता है कि मैं और कोई नंबर रखूं तो भी 8 से कट जाए। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूं। देखिए सबसे छोटा नंबर पूछा है, तो मैं 3 से बड़ा वाला नंबर तो चेक नहीं करूंगा, इसका मतलब ये वाला आंसर तो नहीं होगा। मैं एक बार 1 और 2 लगा के जल्दी से देख लेता हूं। तो एक बार 1 जब मैंने लगाया तो 61, 56 में से 61 में से जब 56 माइनस होगा तो 52 बचेगा। तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं आ रहा है। 2 लगा के देख लेता हूं, तो ये बचेगा यहाँ पे 6, ठीक है ना। यहाँ पे हो गया 2, तो ये हो गया 56 में से जब माइनस होगा तो 6 बचेगा 62, तो वो भी नहीं आता है। तो बेसिकली मेरा जो आंसर है वो 3 करेक्ट है। एक बार चेक जरूर कर लेना स्टूडेंट्स, ठीक है। क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट दिया हुआ है, अगर ये नहीं दिया होता तो मैं सीधा सीधा आंसर लिख देता। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे 11 का रूल आ रहा है, ठीक है ना। 11 का रूल यहाँ पे लिखा है कि ये जो नंबर है वो 11 से कटता है। तो यहाँ पे क्या लगाना है, अब 11 का रूल मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा उसमें माइंड का यूज होता है। और उसमें इवन डिजिट्स और ऑड डिजिट्स जो होती हैं, इवन प्लेस पे जितनी भी डिजिट्स हैं और ऑड प्लेस पे जितनी भी डिजिट्स हैं, उनके सम को माइनस करना होता है। और उसके बाद आपको चेक करना होता है कि आंसर 0 आ रहा है या 11 आ रहा है। अगर इन दोनों में से कोई एक आंसर आता था तो इसका मतलब वो जो नंबर था 11 से डिवाइड होता था। तो वही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ अगर मैं देखूं, पहले 2 लगा के देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 6 + 5 मैंने जब किया, इसको मैं मिटा देता हूँ फिलहाल के लिए, ये तो चेक हो गया हमारा। तो 6 + 5 किया तो 11 हो गया। 11 और 2 क्या होता है 13, और 13 और 9 होता है 22, ठीक है 22 हो गया। अब इवन नंबर्स की बारी है, इवन डिजिट्स वाली। तो यहां पर देखिए आप 2 और 1 को ऐड कीजिए। 2 और 1 को ऐड करके क्या आ गया 3 आ गया, और 3 और 7 को ऐड करेंगे तो 10 आ गया। तो इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो आपका आ रहा है 12, जो कि आपका आंसर नहीं है ना। 12 अगर आ रहा है तो आंसर नहीं होगा, अगर यहाँ पे 0 या 11 आ रहा होता तो आंसर होता। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो कट गया। दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, 5 लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस बार 5 लगाता हूँ। देखिए 5 लगाने से ये वाला नंबर तो सेम रहेगा, 22 तो सेम रहेगा, बस ये वाले नंबर बदल जाएंगे दूसरे वाले। तो 5 1 6 हो गया, 6 और
6 और 7 कितना होता है, 13 होता है। तो 22 में से 13 माइनस करोगे तो 9 आएगा। तो इसका मतलब आपका ये वाला भी गलत है, यहाँ पे 9 नहीं आना चाहिए। और चेक करते हैं, 3 लगा के चेक करता हूँ इस बार में। तो यहाँ पे 3 लगा के चेक करता हूँ तो ये तो 22 ही रहेगा, माइनस 3 और ये 1 हो गया 4, 4 और 7 होता है 11। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे अगर मैं माइनस करता हूँ तो 11 आ गया, और यहीं पे मुझे रुक जाना है क्योंकि यहाँ पर 11 आ चुका है, यही मेरा आंसर है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ तो ये 11 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। आप चाहें तो इसको 11 से आप डिवाइड करके देख भी सकते हैं, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, रिमाइंडर हमेशा इसमें 0 आएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 5 की बारी है, देखते हैं इसमें क्या पूछा हुआ है। इसमें आपको बिल्कुल सेम एक नंबर दिया हुआ है, लेकिन यहां पे ये बताया है इट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 72। मतलब यहां पर आपको 2 से लेके 11 तक जो मैंने रूल्स बताए थे उससे भी बड़ा नंबर दे दिया है, जो कि है 72। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि यहां पे क्या पुट करें कि ये जो पूरा नंबर है वो 72 से डिवाइड हो जाए अच्छे से। तो स्टूडेंट्स इसको करने के दो तरीके हैं। कैसे? या तो इसको आप 72 से डिवाइड कर लो और आखिरी में लास्ट में आप देख लेना कि कहां पर कितना कम आ रहा है, तो उसको आप बढ़ा के फिर देख लेना, जैसे कि हम लोगों ने किया था। यहां पर अगर हम देखें, एक ये तरीका है 42573, इसको मैं 72, अच्छा यहां पर कोई भी एक डिजिट लिख लेता हूं यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं 72 से डिवाइड करके देख लेता हूं, और डिवाइड करने पे आखिरी में मैं देखूंगा कि ये जो नंबर है वो क्या बचा है, इतना डिवाइड करने पे क्या बचा है, और उसके हिसाब से मैं लास्ट नंबर लिख दूंगा और वही मेरा आंसर होगा। लेकिन ये वाला मेथड मैं इसलिए करके नहीं दिखा रहा क्योंकि मैं चाहूंगा कि ये मेथड आप ना करें। आपको मैं इससे भी आसान तरीका बताने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा। आप बोलेंगे सर आपने 2 से लेके 11 तक तो रूल बताए, लेकिन आपने उससे ज्यादा रूल तो बताए नहीं, तो अब 72 में तो हम फंस गए। 72 का रूल तो बहुत आगे जाके आएगा और हर नंबर का रूल होता नहीं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपको इसमें 72 का रूल याद नहीं रखना है। आपको इसमें सबसे पहले क्या करना है, ये चीज देखिए। सबसे पहले आप इसके फैक्टर्स निकाल लो। ठीक है, और फैक्टर्स निकालना भी लिख के नहीं निकालना, दिमाग में ही निकाल लेना। अब मुझे पता है कि 72 लाने के लिए 72 सबसे पहले चलो 2 से डिवाइड होगा, 36 हो गया, है ना। 2 से डिवाइड हो गया तो 36 हो गया, उसके बाद और 2 से डिवाइड करो तो 18 बचा, उसके बाद और 2 से डिवाइड करो तो 9 बचा, उसके बाद मैंने 3 से डिवाइड कर दिया तो 3 बचा, और 3 से डिवाइड कर दिया तो 3 बचा। अब यहां पर मैंने ये 2 को अलग इसलिए लिखा है और 3 को अलग इसलिए लिखा है क्योंकि ये दोनों अलग फैमिली के लोग हैं दोनों। मैंने आपको बता दिया था अलग अलग फैमिली के हैं, तो ये 2 को जितने भी 2 वाली फैमिली के हैं उनको अलग लिखना। अगर यहाँ पे 4 भी होता तो उसको अलग लिख देते, और यहाँ पे अगर 9 होता तो उसको अलग लिख लेते। ठीक है, तो मैंने दोनों फैमिलियों के ग्रुप अलग अलग बना दिए। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करके क्या आता है, 8 आता है, और इसको मल्टीप्लाई करके 9 आता है ना। तो इसका मतलब सीधा सीधा मैं ये भी बोल सकता था कि 72 8 9 72 होता है। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसमें 8 का रूल भी चल जाए और 9 का रूल भी चल जाए तो समझ जाना कि वो 72 से भी डिवाइड होगा। दोबारा बताता हूं, कोई भी ऐसा नंबर, मतलब यहां पर इस नंबर को अगर मुझे 72 से डिवाइड करने वाला बनाना है तो मैं क्या करूंगा, इस नंबर को पहले 8 के रूल से करूंगा और फिर इस नंबर को 9 के रूल से भी करूंगा, और जब ये दोनों रूल से पास हो जाएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि यहां पे जो यूनिट डिजिट आएगी वो इनमें से कोई भी होगी। इतना क्लियर है? तो जब भी बड़ा नंबर दिया हो ना तो उसको आप फैमिली में बांट लेना, और अगर यहाँ पे 2 फैमिली बनती है उसको एक साथ रख लेना। ठीक है ना, 2 फैमिली को सॉरी अलग अलग रखना, और अगर मान लो यहाँ पे तीसरी फैमिली भी बन रही होती तो उसको भी अलग रख देते। तीसरी फैमिली कौन सी, जिनका कोई नहीं होता, जैसे कि 7 हो गया। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे 7 अलग बचता तो 7 को अलग देखना पड़ता पूरे नंबर से डिवाइड करके। चलिए अब मैं आपको करके दिखाता हूं। यहां पर देखिए, सबसे पहले मैं 8 का रूल लगा देता हूं, और 8 का रूल क्या बोलता है कि यहां पर ऐसा नंबर होना चाहिए
आखिरी के 3 नंबर 8 से कट जाए, ठीक है। तो मुझे पता है 8 के टेबल में 72 आता है, 8 के टेबल में 72 आता है, ठीक है। तो 72 तो गया, फिर 1 बचा, और 8 के टेबल में यहाँ पे 1 बचा है, तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? जाहिर सी बात है मुझे यहाँ पे 6 लिखना चाहिए, तभी तो वो 16 बन के 8 के टेबल से कटेगा। बात सही है, ठीक है। तो 16 की जगह और कुछ नहीं लिख सकता मैं, तो 8 से काटने के लिए यहां पे 6 आ गया, तो एक रूल तो चेक हो गया कि यहां पे अगर 6 लिखा हो तो बात बन सकती है, लेकिन अभी टिक नहीं लगाना, अभी 9 से भी तो चेक करना है। और 9 का रूल क्या बोलता है स्टूडेंट्स, कि सभी नंबर को ऐड करके देखो, अगर 9 के टेबल में आ रहे हैं तो इसका मतलब वो 9 से डिवाइड हो जाएगा पूरा नंबर। देखते हैं, तो यहां देखो, यहां मान लेते हैं मैंने 6 लिख लिया अभी के लिए, तो ये हो गया 6, 6 5 होता है 11, 11 और 10, 11 और 10 हो गया 21, 21 हो गया, और 21 और 6 क्या होता है? 27 होता है, तो इसका मतलब 9 से भी डिवाइड हो रहा है। तो यहां पर अगर मैं और कोई ऑप्शन रख के देख लेता तो वो 8 से डिवाइड नहीं होता पहले तो, और हो सकता है वो 9 से भी डिवाइड नहीं होता। और याद रखना ऐसे में, क्योंकि 72 से आपको देखना है, तो इन दोनों से ही डिवाइड होना चाहिए, ऐसा मत समझना कि दोनों में से किसी एक से डिवाइड होना चाहिए, इसमें प्लस वाला रूल चलेगा। आई होप ये चीज क्लियर है। तो इसमें जो आंसर मुझे मिल गया वो 6 है। अब मान लो इसी क्वेश्चन में पूछा होता है कि 45 से आपको डिवाइड करना है, 45 से डिवाइड करना है, ठीक है। इसमें भी देख लेते हैं। तो अगर मैं देखूं तो यहां पर दो फैमिली बनती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले मैं इसको 3 से काटता हूं, 3 से काटा तो 15 हो गया, और फिर 3 से काटा तो 5 बचा, और 5 क्योंकि अलग फैमिली का है तो मैंने अलग लिख दिया उसको। उसके बाद अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर एक ही फैमिली के लोगों को साथ में लिख देता हूं, 9 और 5 को साथ में लिख देता हूं। तो इसका मतलब यहां पर जो रूल चलेगा, अगर मुझे ये चेक करना होता है कि ये नंबर 45 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, तो मैं पहले 9 से डिवाइड करके देखता, 9 का रूल लगा के, और उसके बाद 5 से डिवाइड करके देखता, 5 का रूल लगा के। अगर दोनों ही रूल में पास हो जाता तो समझ जाता कि ये नंबर 45 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है। क्लियर है स्टूडेंट्स? स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, लास्ट 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, और ये भी दूसरी तरीके के क्वेश्चन है, ये सेम तरीके के क्वेश्चन नहीं है। अब देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है आपको। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 45। तो यहां पर आपको 4 नंबर दिए हुए हैं ऑप्शन में, और पूछा है कि इनमें से कौन सा नंबर 45 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 45 तो मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, तो 45 के अगर मैं फैक्टर्स निकालता हूँ, 45 के फैक्टर्स निकालता हूँ, तो मुझे पता है 9 और 5 फैक्टर्स निकलते हैं जो कि अलग अलग फैमिली के हैं, ठीक है। जितने भी एक जैसी फैमिली के हैं वो एक तरफ रख देना। आगे बढ़ते हैं, तो मैं देख लेता हूं कि कौन सा नंबर 9 से और 5 से कट रहा है, तो जाहिर सी बात है जो दोनों से कट रहा होगा वही मेरा आंसर होगा। तो यहां पे अगर मैं देखूं, आप देख सकते हो सारे नंबर 5 से तो कट रहे हैं, क्योंकि 5 का रूल क्या बोलता है कि लास्ट में 0 हो या लास्ट में 5, तो सारे नंबर 5 से तो कट रहे हैं, तो 5 तो आंसर मुझे नहीं दे पाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 9 का जो रूल है वो लगा के देखता हूं, ठीक है। तो 9 यहां पर देखते हैं, ये हो गया 9, 9 और 4, सॉरी 9 और 6 क्या होता है, 9 और 6 होता है 15, 15 और 6 हो गया 21। तो इसका मतलब ये तो मेरा आंसर नहीं है, क्योंकि सम आ रहा है 21। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया 6, 6 और 2 होता है 8, 8 और 9, 8 और 9 होता है 17, तो ये भी आंसर गलत है। आगे बढ़ेंगे, 2 और 2 होता है 4, 4 और 6 होता है 10, और 10 और 8 होता है 18, तो इसका मतलब 18 तो 9 के टेबल में आता है, तो ये मेरा करेक्ट आंसर रहेगा। हालांकि आप आगे बढ़ के और चेक कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी एक बार देख लेते हैं। देखिए ये हो गया 10, 10 और 5 हो गया 15, 16, 17, तो यहाँ पे 17 आ रहा है, तो 17 9 से नहीं कटता है। तो स्टूडेंट्स क्लियर है? इस तरह से दोनों का ही रूल आपको अप्लाई करना है। अब यहाँ पे अगर कोई ऐसा ऑप्शन होता जो 5 से नहीं कट रहा होता, तो मैं पहले ही 0 लगा देता उसमें, क्योंकि 5 से पहले चेक करना आसान है ना। पहले मैं 9 से चेक करने लग जाता तो थोड़ा मुश्किल पड़ता। 5 से चेक करो, और जो 5 से नहीं कट रहा है, जाहिर सी बात है वो 45 से भी नहीं कटेगा, तो काट लो उनको पहले। इस तरह से टाइम बचाना है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 99। अच्छा 99 दे दिया इस बार, कोई बात नहीं। 99 के जब मैं फैक्टर्स निकालता हूं, तो देखो ये 3 से डिवाइड होता है, बचता है 33।
उसके बाद दोबारा 3 से डिवाइड होगा, बचेगा 11, और 11 तो अलग फैमिली का मेंबर है, 11 तो अकेला रहना पसंद करता है, तो इसका मतलब है कि 11 को मैंने अलग रख दिया। अब इनको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो क्या आएगा, 9 आएगा, तो इसमें 9 का रूल भी लगेगा और 11 का रूल भी लगेगा। तो ये जो नीचे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें 9 और 11 का रूल लगा के देखेंगे कि क्या ये जो नंबर है 99 से कट रहा है, और जो नंबर दोनों के रूल में पास हो जाएगा समझ जाना वो 99 से कट जाएगा। चलिए पहले 9 से देखते हैं। तो 9 से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा है 8, ठीक है, ये प्लस करके 8 हो गया, 8 7 15 होता है, 15 और 6 हो गया 21, और ये हो गया 25। तो ये तो 9 से नहीं कट रहा ना, तो इसका मतलब इस पे 11 से चेक करने की जरूरत नहीं है इसको, दोनों में से किसी एक में फेल, तो इसका मतलब पूरे में फेल। आगे बढ़ेंगे, ये हो गया 4, 4 और 5 होता है 9, और 9 और 7 हो गया 16, 16 और 11 हो गया 27, 16 और 11 क्या होता है 27 होता है, इसका मतलब 9 में तो पास कर गया, ये 9 में तो ये पास कर गया, 11 में देखना पड़ेगा, देखते हैं। अब देखो ऑड वाले पहले ऐड कर लेंगे, ये हो गया 9, ठीक है, 9 + 3 क्या होता है 12 होता है, ठीक है, तो 12 माइनस ये हो गया 9 + 5 12, और ये हो गया 13, ठीक है, तो इसका मतलब 12 में से 13 या 13 में से 12 जब आप माइनस करो तो 1 आता है, तो 1 तो मुझे चाहिए ही नहीं, है ना, 1 मुझे नहीं चाहिए होता, मुझे क्या चाहिए होता है 0 या 11, तो इसका मतलब ये भी गया, 9 से में तो पास हो गया था लेकिन 11 में ये फेल हो गया। आगे बढ़ते हैं, 9 से देखते हैं, देखिए 10 हो गया, 10 और 7 हो गया 17, और ये हो गया 27, ठीक है, तो 9 में तो पास हो गया। 11 में देखते हैं, 4 4 8, और ये हो गया 9, तो 9 और यहाँ पे क्या है 9 और 18, ठीक है, तो 18 में से जब मैंने 9 माइनस किया तो 9 आ रहा आंसर, जो कि मुझे नहीं चाहिए, है ना, 9 से तो बात नहीं बनेगी, तो इसका मतलब ये भी 11 के में तो फेल हो गया। चलिए लास्ट नंबर, बड़ी मेहनत करा दी इस क्वेश्चन ने, तो लास्ट नंबर ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये हो गया 2, ये हो गया 6, 6। अब ऐसे में, अब एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको इस पर टिक लगा देना है, चेक नहीं करना, लेकिन फिर भी क्योंकि आंसर सही है या गलत है वो देखना जरूरी है। तो देखते हैं, तो ये हो गया 6, 6 और 3 हो गया 9, 9 और 9 होता है 18, तो इसका मतलब ये 9 के टेबल में तो आ रहा है, ठीक है, मतलब 9 से तो कट जाएगा। 11 को और देख लेते हैं लगा के, तो ये देखिए ये हो गया 8 और ये हो गया 9, और यहाँ पर देखिए ये हो गया 8 और ये हो गया 9, तो यहाँ पर 9 पहले का सम था और इवन का भी सम 9 आ रहा है, ऑड का भी सम 9 आ रहा है, तो इसका मतलब आंसर आ गया 0। तो 11 का रूल बोलता है कि इतना सब करने के बाद या तो अगर 0 आए या 11 आए, इन दोनों में से अगर कोई एक आता है तो इसका मतलब पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा 11 से। तो इसका मतलब 9 से भी हो गया, 11 से भी हो गया, तो मेरा आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट आंसर रहेगा। तो स्टूडेंट्स इतने ही क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हालांकि आगे आने वाली वीडियोस में मैं कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी करवाऊंगा जब हम पेपर्स को सॉल्व करेंगे। सो आई होप आज की क्लास में जो भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं आपको क्लियर हैं और कोई भी डाउट नहीं है। सो बहुत जल्द मैं नंबर सिस्टम के एक नए टॉपिक के साथ आपको मिलता हूं।